प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर देखेंगे कि परमेश्वर आज हम सब सभी से क्या बात करना चाहते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो इसमें जो 6 प्रकार के हथियार दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? जैसे सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पैरों में समाचार की तैयारी की जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार का टोप लेकर और आत्मा की तलवार लेकर के हमें तैयार रहना है। ये परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं उन आत्माओं से जो हमसे युद्ध करती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। वो हमारे जीवन को खराब करती है। तो वो जो आत्माएं हैं, तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने ये हमें 6 प्रकार के हथियार दिए हैं। आइए हम देखते हैं कि जो जिस तरह से परमेश्वर ने हमें 6 प्रकार के हथियार दिए हैं शैतान से लड़ने के लिए, उसी प्रकार से शैतान के भी हथियार हैं जो वो हमसे युद्ध करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और ये हमारे अंदर हमारे जीवन को खराब करती हैं, हमसे अंदर ही अंदर युद्ध करती रहती हैं। और हम उनके जो हथियार है उनको समझ में नहीं आता है कि ये शैतान वार कर रहा है कि हमारी इमोशन है कि हमारी फीलिंग्स है। ये हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो शैतान किस तरीके से कार्य करता है, वो अपने हथियारों को किस तरह से यूज करता है, आज हम उसको देखेंगे। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि जो शैतान के आज 6 प्रकार के हथियार हम देखेंगे। पहला है जैसे संदेह। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है संदेह। वो क्या करता है कि जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं, उनको मनन करते हैं और अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं, तो फिर जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं कि वो चीजों के लिए जो हम चाहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो जब दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाते हैं, फिर क्या करता है कि जब प्रार्थना का उत्तर आने में देर होता है, या तो क्या करता है शैतान, डाउट डालने की कोशिश करता है। वो मनुष्य के अंदर डाउट डालता है परमेश्वर के वचन को लेकर। वो बात करता है, हमारे अंदर बात करता है कि देखो इतने दिन से तो प्रार्थना कर रही हो और कुछ भी नहीं आया। क्योंकि लेकिन हमको शैतान इस तरह से संदेह में डालता है ताकि हम परमेश्वर की वचन पर डाउट करें, उस पर विश्वास ना करने पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और विश्वास कर लो कि ये तुम्हारे लिए हो गया है, तो वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाएगा, और संदेह ना करो, वचन कहता है। लेकिन शैतान कहता है, वो डाउट डालता है कि अरे अभी तक तो हुआ नहीं, ताकि वो चीजें जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं वो हम उनको प्राप्त ना करने पाए। तो ये शैतान का एक हथियार है, डाउट, संदेह आपके अंदर डाल करके आपको जो परमेश्वर देना चाहता है उसके अंदर डाउट डाल देता है, ताकि जैसे ही संदेह आएगा वो चीजें आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए शैतान की पूरी कोशिश रहती है कि आपके अंदर संदेह डाले। अब हम देखेंगे दूसरा जो उसका हथियार है शैतान का, वो है डर। वो परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हमें हमें परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें उसने सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कौन सी दी है? सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ को लेकर डरे रहते हैं, है ना? तो ये कौन डराता है कि अरे हमारे जैसे अगर जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि परमेश्वर के वचन तो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन शैतान कहता है कि तुम्हारे बॉडी में तो अभी भी चंगाई लग ही नहीं रही है। वो तो वचन में लिखा है, लेकिन तुम्हें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि तुम अच्छे हो चुके हो, इस तरह से। और हम अपने जब शरीर में देखते हैं कि हमको वैसी ही पीड़ा हो रही है, या वैसी मेरा हमारी तबीयत खराब है, या घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो ये प्रकार जब ये सब चीजें देखते हैं ना, तो हमारे अंदर डर आ जाता है। तो ये डर भी शैतान का एक हथियार है, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करने पाए, और वो हमारे अंदर डर लाकर संदेह पैदा करता है।
है ना, परमेश्वर के वचन पर। तो हमको डरना नहीं है, परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है। ये एक दुष्ट आत्मा है जो मसीह लोगों के जीवन में काम करती है, और ये डर तो हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कार्य करता है। तो ये डर की आत्मा हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो डर की आत्मा ये शैतान की तरफ से दी गई है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर हमारी हर एक चीजों पर आशीष देता है। आपको विश्वास करना है। ये कोई इमोशन नहीं है, ये एक इविल स्पिरिट है जो हमारे अंदर कार्य करती है और हमारे अंदर डर पैदा करती है, और हम परमेश्वर के वचन पर उतना अच्छे से भरोसा नहीं करते हैं। और हम फिर देखेंगे तीसरा जो हथियार है शैतान का, वो है क्या है कि वो लोगों को गवाही देने से रोकता है, टेस्ट मनी। तो वो क्या है, वो लोगों को गवाही देने से रोकता है। तो परमेश्वर के जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि यीशु के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमारी जिंदगी में कार्य किया है और कैसे परमेश्वर ने बीमारियों से, समस्याओं से, हर एक संकट से बचाया है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर एक्सीडेंट से बचाते हैं। कभी कभी देखते हैं कि आमने सामने गाड़ी आ जाती है और हम लोग निकल जाते हैं अच्छे से बच करके। तो ये परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष देते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी आने जाने में हमारी रक्षा करते हैं। अगर इन चीजों की हम सबकी गवाही नहीं देते हैं तो हम अपने मुंह को बंद, शैतान चाहता है कि हम अपने मुंह को बंद रखें और जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हम उसको लोगों को ना बताएं, और वो हमें चुप करना चाहता है। ये भी एक शैतान का हथियार है। अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कार्य किया है तो आपको उसकी गवाही देना है, ताकि आपकी गवाही सुनकर और लोग भी आशीष प्राप्त करें और लोग भी जीवन प्राप्त करें। तो इसलिए हमें अपने मुंह को बंद नहीं रखना है, हमें परमेश्वर की गवाही देना है। और ये शैतान के हथियार है, आपको इसको जानना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो कार्य आपकी जिंदगी में किए हैं आप उनको लोगों को बताइए, परमेश्वर के वचन को लोगों को बताइए, परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो परमेश्वर की गवाही हमको देना है। और फिर हम उसका देखेंगे जो चौथा हथियार शैतान का है वो क्या है, गिल्ट और शेम। वो क्या करता है, हमारी जिंदगी में एक गिल्ट लेकर आता है ना, कि अरे तुम्हारा जीवन तो ऐसा था, तुमने ये गलत काम किया। और तुम हमेशा वो अंदर एक गिल्ट डालता रहता है कि अरे तुम तो इस योग्य नहीं हो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, तुमने तो इतना बड़ा पाप किया है और तुम उसकी महिमा कैसे करोगे। तो इस तरीके से और वो इतना गिल्ट डाल देता है कि हम लोग परमेश्वर के सामने आने में बहुत हिचकिचाते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं और हमने ये पाप किया है और हम ऐसा जीवन जीते हैं। तो परमेश्वर जो है वो हमारे हर एक पाप, हर एक अपराध को माफ कर देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो। हमने जो पहले पाप किया तो उन पापों को भी परमेश्वर ने माफ कर दिया, हमारी जिंदगी से खत्म कर दिया। लेकिन शैतान क्या करता है, हमारे उन चीजों को भी याद दिलाता रहता है जो हम लोग कर चुके हैं। तो वो हमेशा हमेशा गिल्ट और शेम आपकी जिंदगी में डालेगा ताकि आप परमेश्वर के पास ना आने पाए। वो हमेशा लोगों के अंदर ऐसी चीजों को डालेगा कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम परमेश्वर के पास आओ। लेकिन परमेश्वर हमें, भले हम योग्य ना हो लेकिन परमेश्वर हमें योग्य बना देते हैं। जो हॉली स्पिरिट है वो कभी भी गंदे बर्तनों को यूज नहीं करता है। पहले वो गंदे बर्तन क्या है, अगर हमारा मन और गंदा है तो पहले वो उसको साफ करता है। जब वो साफ कर देता है तब वो क्या करते हैं, तब उस जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। वो गंदा जीवन जैसा भी जीते थे उसको परमेश्वर पहले साफ करते हैं तब उसको यूज करते हैं। तो परमेश्वर सामर्थ्य भरे हैं, वो कितना भी गंदा जीवन हो परमेश्वर उस जीवन को साफ कर देते हैं। लेकिन क्या है कि जब परमेश्वर ने हमें निकाल लिया है गंदगी से तो हमें उन गंदगी में नहीं जाना है। परमेश्वर ने हमें जिन पापों से निकाल लिया है तो हमें उसमें दोबारा नहीं जाना है। पाप हमारी जिंदगी से होता है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब होती है कि जब हम पड़े रहते हैं पापों में। तो इसलिए परमेश्वर, हम जितने बार परमेश्वर के पास आते हैं, माफी मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम
हमारा जीवन जो है, जब परमेश्वर हमें माफ कर देते तो हम उसमें पड़े न रहे, बल्कि हम उठ करके परमेश्वर की महिमा करें और पापों में ना जाने पाए। तो जब तक हम कमजोर होते हैं तब तक हम पाप करते रहते हैं, हमारी जिंदगी से पाप होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप बलवंत होते जाएंगे, आपकी जिंदगी से वो पाप परमेश्वर खत्म करते चले जाएंगे। आप खुद से पाप नहीं खत्म कर सकते कि हम ये नहीं करेंगे, नहीं, हमारे अंदर ऐसे सामर्थ्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर, वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम हर एक ऐसे चीजों से निकल आते हैं। तो हम और देखेंगे, पांचवा देखेंगे, बुद्ध परिस्थिति। बुद्ध परिस्थिति क्या है कि जब हम किसी भी चीज को अपने से ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, तो वही हमारे लिए बुद्ध परिस्थिति हो जाती है। तो क्या है कि जैसे हम कभी कभी अपने कामों को बहुत महत्व देते हैं कि जब प्रार्थना का समय होता है तो हम प्रार्थना ना करके परमेश्वर के अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं, हम सारे काम को करने लगते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि जब परमेश्वर का समय होता है तो अपने मोबाइल को चलाने लगते हैं। जब परमेश्वर का समय होता है तो क्या करते हैं, हम अपनी फैमिली के बीच में बैठ करके यहाँ की बात वहां की बात ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो और जब परमेश्वर का समय होता है तब धन कमाने की उसमें निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक बुद्ध परिस्थिति है कि जब हम परमेश्वर का समय दूसरों को, दूसरी चीजों को दे देते हैं तो वही हम बुद्ध परिस्थिति करने लगते हैं। तो इसीलिए हमको समझना है कि कौन किन चीजों को हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो हमें परमेश्वर से ज्यादा उन चीजों को प्रेम नहीं करना है। जो परमेश्वर का समय है पहला, तो परमेश्वर को हमें समय देना है। फिर हम देखेंगे फिर उसका शैतान का हथियार क्या है। जो छठा हथियार है वो क्या है, मिलावट करता है। मिलावट है ना, वो परमेश्वर के वचन में मिलावट करना चाहता है। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसमें मनन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि परमेश्वर के वचन में शैतान मिलावट करने लगता है। उसका ये हथियार है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। तो शैतान कहता रहता है कि अरे क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो बताए हैं, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि हमको क्रोध भी नहीं करना है, लेकिन तो वो कहता है कि क्रोध करो, मतलब क्रोध कैसा भी हो तुम करो, खूब करो, लेकिन पाप ना करो। ऐसा तो मिलावट। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन फिर शैतान क्या मिलावट करता है कि अरे थोड़ा झूठ बोल सकते हो। परमेश्वर कहता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन शैतान कहता है कि अरे थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो, तुम जहां तुम्हें बचना तुम झूठ बोल सकते हो। तो ये सब, लेकिन वचन कहता है कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। और जैसे और तो इस तरीके से शैतान क्या कर देता है, परमेश्वर के वचन में मिलावट कर देता है। तो आपको ये सीखना है, क्या सीखना है कि हमें जो परमेश्वर का वचन जैसा कहता है ना, तो हमें उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देना है। जैसे कि हम मार्केट से दूध लेकर आते हैं, दूध तो जो मिलता है तो उसमें आ करके हम पानी मिलाते हैं, लेकिन वो दिखाई दूध ही देता है लेकिन उसमें पानी मिला होता है। तो उसी प्रकार से ऐसा ही जीवन भी होता है। जीवन में हम वचन पढ़ते हैं और जो वचन अपनी जिंदगी में हम लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन को फॉलो करना है, लेकिन वो शैतान इस तरह कार्य करता है कि वो वचन में मिलावट लेकर आता है। हमने बहुत लोगों को सुना है कि कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन कहते हैं कि जहां पर काम चलाना हो तो वहां झूठ बोल सकते हैं। तो वो पाप है, क्योंकि शैतान को ही परमेश्वर ने कहा है कि वो तो झूठ का पिता है। वो तो आरंभ से वो तो पहले से ही क्या करता आया है, झूठ बोलता आया है। उसका स्वभाव ही झूठ बोलना है, तो उसके अंदर झूठ बसा हुआ है। तो जब शैतान को ऐसे परमेश्वर कहते हैं तो फिर हमको झूठ से बचना है। ये भी परमेश्वर कहते हैं पाप है, इसको भी नहीं करना है। धीरे धीरे सारी चीजें हमारी जिंदगी से जाती हैं, धीरे धीरे हमको नए बनना है। पुरानी चीजें बीत चुकी हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने अपने 6 हथियार दिए हैं,
उसी तरह से शैतान के भी ये हथियार है 6 जो मनुष्य की जिंदगी में वार करते हैं, और उनको पता ही नहीं पड़ता है कि वो कब शैतान के अटैक में आ चुके हैं। वो तो सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स है, हमारी इमोशन है, लेकिन नहीं, वो फीलिंग्स और इमोशन नहीं होते हैं, वो दुष्ट आत्माएं होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। और तो जब हम देख ही नहीं सकते हैं तो हम कैसे उनके जो हथियार है उनसे कैसे उनको जवाब दे सकते हैं। इसीलिए हमको परमेश्वर का वचन बताता है कि किस तरह हमें रहना है। हमें परमेश्वर का वचन जैसा कहता है उसी प्रकार से चाल चलना है। तो परमेश्वर इस वचन से आशीष से, जैसा आज आप लोगों ने सुन लिया है कि जो शैतान के हथियार कौन कौन से, एक बार हम फिर दोहरा लेंगे। एक तो आपको संदेह नहीं करना है ना। संदेह परमेश्वर की तरफ से नहीं है। डर जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये भी एक इविल स्पिरिट है। और आपको क्या करना है, आपको जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करते हैं तो उनकी गवाही देना है। आपको मुंह को बंद नहीं रखना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपने मुंह बंद रखें। और फिर हम देखेंगे कि क्या है बुत परिस्थिति। तो हमें बुत परिस्थिति जो है वो नहीं करना है। बुत परिस्थिति कोई भी चीज हो सकती है, आपका फोन हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है। जो जो भी चीजें आप परमेश्वर से पहले स्थान देते हैं वो सब आप बुत परिस्थिति करते हैं। और फिर उसके बाद गिल्ट और सेम। शैतान कहता है कि अरे तुमने पाप किया, तुम इस योग्य नहीं हो कि परमेश्वर के पास आ सको। तो इसलिए ये गिल्ट और सेम शैतान की तरफ से। आप जितने बार भी आपसे गुनाह होता है परमेश्वर हर बार आपको माफ कर देते हैं, लेकिन माफ कर देते इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते ही रहे, आपको उससे निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें गिल्ट और सेम की नहीं रखना है अंदर। हमको हमेशा याद रखना है, जिस तरह से हम अपने बच्चों को हम माफ कर देते हैं, हमारे बच्चे गलती करते हैं, उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी है कि हम जब गलती करते हैं हमें माफ कर देते हैं। लेकिन हमें उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है। अगर फिर भी होती है फिर भी हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमको उससे बाहर निकल आना, उसमें पड़े नहीं रहना है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करता है शैतान। एक छठी बात है, मिलावट करता है, परमेश्वर के वचन में मिलावट कर देता है। तो परमेश्वर के वचन में मिलावट ना करें, जो परमेश्वर का वचन है वही वचन अपनी जिंदगी में फॉलो करें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस वचन में आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद 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 मेरे महान और जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। आज के इस वचन से आशीष से अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता। आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जो वचन सुनाया गया प्रभु आज लोग सुन करके परमेश्वर पिता समझ जाए कि ताकि शैतान की कोई भी हथियार उनके ऊपर कार्य न करने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ये शैतान के 6 हथियार है उनकी जिंदगी में परमेश्वर पिता कार्य न करने पाए। आज वो शैतान के हर एक हथियार को समझ जाए परमेश्वर पिता। हम आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।